नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं बिग मार्केट मूव, जहां हम स्टॉक मार्केट की हर बात को एकदम सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि इंट्राडे में क्या करना होता है, स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए बेस्ट है और लॉन्ग टर्म में क्या सोचना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। वीडियो के एंड तक बने रहे क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सूट करता है। चलिए शुरू करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से। इंट्राडे का मतलब होता है बाय एंड सेल ऑन द सेम डे। आप जितना जल्दी किसी स्टॉक को बाय करते हैं उतना ही जल्दी आपको उस स्टॉक को एग्जिट भी करना होता है। इसके लिए आपको फास्ट डिसीजन मेकिंग चाहिए। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को मॉर्निंग के अंदर सुबह 9:15 बजे या 9:30 बजे आपने किसी स्टॉक को बाय किया 1000 रुपए पे, और मार्केट क्लोजिंग से पहले उस स्टॉक की वैल्यू आपकी हो जाती है 1030 रुपए, तो आपको 30 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट होता है। इंट्राडे के अंदर जो स्किल्स आपको चाहिए उसमें सबसे पहले आता है फास्ट डिसीजन मेकिंग, सेकंड है टेक्निकल एनालिसिस का स्ट्रॉन्ग यूज, तीसरा है इमोशनल कंट्रोल, और स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है, उसको मत भूलना। दोस्तों, इंट्राडे के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आपको तब आती है जब आप डिसिप्लिन नहीं हो। आपकी एक छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। इंट्राडे ट्रेडिंग उसके लिए बेस्ट है जो क्विक डिसीजन ले सकता है और फुल टाइम चार्ट के सामने दे सकता है। अब बात करते हैं बीटीएसटी की। बीटीएसटी का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को आज बाय किया और कल मार्केट ओपन होते ही आपने उस स्टॉक को सेल कर दिया। ये एक डिलीवरी बेस्ड ट्रेड होता है, लेकिन इसमें स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आते हैं। आपको बस इसमें प्राइस का बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए कि आपने किसी स्टॉक में ब्रेकआउट देखा या कोई न्यूज आई, तो आपने होप किया कि इसको बाय करते हैं और कल मार्केट में यह गैप अप होगा। बीटीएसटी का गोल होता है कि ओवरनाइट मोमेंटम का फायदा उठाना। इसमें सबसे बड़ा रिस्क है कि नेक्स्ट डे अगर स्टॉक गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आपको वहां पे एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो इंट्राडे से थोड़ा रिलैक्स और नेक्स्ट डे फोकस्ड अप्रोच रखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है आप किसी भी स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म मूव को कैप्चर करते हैं। इसकी ड्यूरेशन होती है आपकी 2 से 10 दिन के लिए। कभी कभी आप स्टॉक को 2 से 3 हफ्तों के लिए भी होल्ड रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका टेक्निकल सेटअप, जिसमें आप देखते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, प्राइस एक्शन। ये सारी चीजें आप देख के किसी स्टॉक के अंदर ट्रेड लेते हैं। इसके अंदर कम से कम आपको 3 से 4 कंफर्मेशन चाहिए। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 300 रुपए पे बाय किया और आपका टारगेट है 330 रुपए और आपका स्टॉप लॉस है 290 रुपए। इसके अंदर आपका टारगेट और एसएल डिफाइंड होता है। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको फुल टाइम चार्ट के सामने नहीं बैठना पड़ता। आप अगर कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ में आप अगर दिन में 1 से 2 घंटा भी अगर निकाल सकते हैं और चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं। इसके साथ में अगर आपके पास में थोड़ा डिसिप्लिन है, तो आप इसके अंदर 10 से 15% का रिटर्न निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग की। दोस्तों, पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी स्टॉक के अंदर 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मान लेते हैं अपन 6 महीना या 3 महीना या 7 महीने के लिए आपने किसी स्टॉक को बाय किया और इसके अंदर आप पूरे ट्रेंड को फॉलो करते हैं। आप वेट करते हैं कि क्या आने वाले टाइम में कोई बजट है या क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं या फिर कोई इवेंट आने वाला है। फिर आप अपने चार्ट पैटर्न पे आते हैं और देखते हैं कि क्या कोई बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद में आप उसमें एंट्री लेते हैं। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं कि बजट के बाद में पीएसयू स्टॉक या फिर पर्टिकुलर किसी सेक्टर के अंदर एक रैली आने वाली है, तो अपन उस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उस रैली का बेनिफिट लेते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों देखने पड़ते हैं। इसके अंदर आपको टारगेट बड़े मिलते हैं और आप स्टॉप लॉस आपका डिफाइंड होता है। दोस्तों, ये बेस्ट उनके लिए है जो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर डेली बेसिस पर स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। पोजिशनल के बाद में बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं जिनका व्यू 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है या जो लोग लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने होते हैं, जिसमें आप कंपनी के बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ देखते हैं, आरओसी, आरओई, इंडस्ट्री पी देखते हैं, सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीजें आप देख के उसका एनालिसिस करके फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इसका गोल होता है वेल्थ बिल्डिंग थ्रू कंपाउंडिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे टीसीएस हो गया, रिलायंस या फिर एमआरएफ। इन्होंने पिछले कई सालों के अंदर 5 गुना 10 गुना तक के भी रिटर्न दिए हैं। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं या रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं या कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होता है आपका पेशेंस। आप कितने टाइम तक उसको होल्ड रख सकते हैं। और दूसरी जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है आपकी रिसर्च। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वीडियो के फाइनल पार्ट की, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल बेस्ट है।
तो दोस्तों अब सवाल ये है कि आप स्टॉक मार्केट में किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हैं। हर एक ट्रेडिंग स्टाइल का अपना एक लॉजिक होता है और वो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है या आपके लाइफस्टाइल क्या है। उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सूट करता है। अगर आप फुल टाइम मार्केट देख सकते हो और क्विक डिसीजन ले सकते हो तो इंट्राडे आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और अगर आपको ओवरनाइट न्यूज का फायदा लेना आता है और कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो तो बीटीएसटी आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर आप जॉब करते हैं और उसके साथ में आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको डेली स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं होती है और रिटर्न भी अच्छे मिलने के चांसेस हैं। अगर आप मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उसको राइड करना चाहते हो तो पोजिशनल ट्रेडिंग आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आखिर में अपन बात करते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, रिटायरमेंट प्लानिंग चाहते हो और आपका विजन लंबे समय का है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उससे अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता है। इसमें आपके लिए टाइम और कंपाउंडिंग आपका काम करेंगे। आप किस कैटेगरी में फिट होते हो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उससे जाके अभी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे बिग मार्केट मूव्स के साथ।